घोड़े के पीछे भागता हुआ एक कुत्ता। दो पालतू जानवरों की फालतू लड़ाई। मुंबई मायानगरी है और वर्सोवा वो जगह है जहां फिल्म और टीवी जगत के नामी और गुमनाम कलाकार रहते हैं। इस वक्त मैं वर्सोवा बीच पर हूं जहां शाम को मुझे इवनिंग वॉक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ वर्सोवा बीच पर एक शूट चल रहा है जहां एक मॉडल पानी में लेटी हुई है और उसके ठीक बगल में एक बेवड़ा पानी में टुन होके लेटा हुआ है। लहरें जब उसके ऊपर से जाती है तो शायद उसे शैंपेन के बुलबुलों के सपने आते हैं। स्ट्रगलर्स एक तरफ बॉलीवुड के सपने पूरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पियक्कड़ अपनी नींद के सपने पूरे कर रहा है। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का कोट है, स्लीपिंग इज नो मीन आर्ट, फॉर द सेक ऑफ इट वन हैज टू बी अवेक ऑल डे। यहाँ पियक्कड़ नीचे की धज्जियाँ उड़ाता हुआ और कहता हुआ कि स्लीपिंग इज अ मीन आर्ट, वन कैन स्लीप एनी टाइम, इन द डे, इन द नाइट, इन द इवनिंग। इफ गॉड इज डेड देन ऑल आई कैन डू इज स्लीप एंड नॉट लुक एट दिस बोरिंग वर्ल्ड। सूरज ढलने वाला है, बीच पे लोग ढलते सूरज की सुंदर लाइट्स देखने आए हैं, लेकिन ये पियक्कड़ बीच में इस तरह सामने पड़ा होकर सारे एस्थेटिक खराब कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे सुंदर पहाड़ पर पड़ा हुआ बालाजी चिप्स का रैपर। कुछ लोग इसे उठाने आते हैं लेकिन पियक्कड़ "I'm a बीच बॉय" बोल के उन्हें भगा देता है। साइड में शूटिंग अभी भी चालू है। अब एंट्री होती है अब्बास मस्तान के बुआ के लड़के की। ये बंदा MC स्टैन का फैन है और छोड़ता कम उठाता ज़्यादा है। ये है बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ले भाई अब कल्टी लो। इसने बम्बई में बचाया एक बच्ची को और आज ये इस आदमी को बचाने आया है। सेटलर कॉलोनियल की तरह ये इंडिजीनियस बेवड़े को अपनी रूट से हटाने की कोशिश कर रहा है। मानो ये बेमौसम उगने वाले फूल को अपने पेड़ से अलग करने की कोशिश कर रहा है। बेवड़ा अपने लिबरेशन के लिए लड़ता हुआ, दोनों में एक वॉर छिड़ जाती है। बगल में बहुत ही सुंदर लाइट में शूटिंग जारी है। ब्यूटी और अगलीनेस जीवन में कैसे एक साथ एग्जिस्ट करती है, इसकी एक मेटाफोरिकल इमेज। बस्ती के हस्ती को लगा बेवड़ा कमज़ोर आदमी है, लेकिन बेवड़ा तो सिर्फ यहाँ पर लेजर टाइम बिताने के लिए आया था और जिसके लिए उसे परेशान किया गया। गुलजार का गीत याद आ गया, एक अकेला इस शहर में भीड़ में दोपहर में साबूदाना ढूंढता है। पोइट्री से लेकर फाइट सीन से लेकर एक सुंदर मॉडल, सब कुछ इस पॉल्यूटेड बीच पर उपलब्ध है। अगर मार्टिन स्कोर्सेसी की भाषा में कहें तो दिस इज सिनेमा। अब बेवड़ा इस लड़ाई में जीत रहा है। अब यहाँ आता है टेक्सास का एक काउबॉय। और आखिर में वाइट शर्ट वाला पैर छुड़ा के भाग जाता है और बेवड़ा बोर होकर इस जगह से उठकर चला जाता है। मानो ये कोई सपना हो। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मैं इस बेवड़े के सपने का हिस्सा हूँ या फिर आप और मैं इस मॉडल के सपने का हिस्सा हैं। इस पूरे एपिसोड ने रियलिटी, फिक्शन और सरियलिज्म की परिभाषा को डिसओरिएंट कर दिया। समुंदर से निकलकर मैंने खाई क्रैब करी। हालांकि इस क्रैब से आने वाली समुद्री खुशबू से मैं फिर एक बार बीच पर पहुंच गया।
मानो मैं उस बीच पर ऐसे ही लेटा हुआ हूँ और देख रहा हूँ सपने, एक रंगीन और रहस्यमयी दुनिया की, उस दुनिया की जहाँ कोई गम ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई अकेलापन ना हो। वो दुनिया जहाँ पेन किलर बेचने वाली कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी है। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे।